Assalamualaikum guys and hi everyone. My name is Dr. Aruba. Welcome to my YouTube channel जिसका नाम है Inspire Before Expire. आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक हेल्थ रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों के साथ हेल्थ के बारे में और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन और इनके बारे में डिस्कशन करूँगी और आप लोगों के साथ नए नए आइडियाज़ शेयर करूँगी ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, अवेयर हो सकें और मेरी इस वीडियो को देख के आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है, और उस पर अमल कर सकें। चलें तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फिटनेस वर्सेस वेलनेस। सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि फ़िटनेस क्या है। बेसिकली फ़िटनेस इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग फिज़िकली फिट एंड हेल्दी, ठीक है, कि क्या कोई बंदा सूटेबल है कि वो कोई भी काम कर सके, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सके, उसे कोई काम दिया जाए तो वो उसके लिए सूटेबल है, वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, उस पर फॉल कर रहा है। अगर तो वो फिज़िकली एक्टिव है तो ऑब्वियसली कोई भी काम होगा वो इजीली कर लेगा, ठीक है, कभी भी वो लेथार्जिक नहीं होगा, वो फटीग नहीं होगा, वो थका थका हुआ फील नहीं करेगा, ठीक है, और एक काम करने के बाद उसकी बस नहीं हो जाएगी, ठीक है, हमारी तरह, जिस तरह हम लोग एक काम करते हैं उसके बाद हमारी बस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग फिज़िकली फ़िट नहीं है। हम में से वो लोग जो माशाल्लाह से फ़िज़िकली फ़िट हैं, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अलावा अपनी ज़ात को भी टाइम देते हैं, तो माशाल्लाह से हम देख सकते हैं, हम उन्हीं लोगों से सीख सकते हैं कि वो लोग कितना मेडिकली फ़िट हैं और फिज़िकली उन्होंने खुद को कितना फ़िट रखा हुआ है। ये तो हमने एक जनरल बात की फ़िटनेस के बारे में, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकली फ़िटनेस बेसिकली है क्या, ठीक है? क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं फ़िटनेस को जिस नज़र से देखती हूँ, आप भी उसके साथ एग्री करें, आपकी नज़र में भी फ़िटनेस वही चीज़ हो, नो। एक कॉमन पर्सन है, एक कॉमन मैन है, ठीक है, उसकी नज़र में फ़िटनेस क्या है? वो अगर किसी को देखता है तो उसकी अगर फ़िज़ीक अच्छी है और उसकी फ़िज़ीक उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी नज़र में वो बंदा फ़िट है। उसको होगा कि यार इसकी फ़िज़ीक अच्छी है, तो ये जो है वो फ़िज़िकली फ़िट है। जबकि ऐसा नहीं है, ये तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि अगर हम किसी डॉक्टर या किसी भी हेल्थ प्रोफ़ेशनल की बात करें, तो उसकी नज़र में फ़िज़िकली एक्टिव और फ़िज़िकली फ़िट बंदा कौन है जिसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्किंग में है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिजियोलॉजिकल सिस्टम मींस हमारे इंटरनल जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, जॉब के साथ साथ कोई भी अगर हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे हम थक नहीं जाते, ठीक है। हम जितना भी काम कर लें, हम इतने फिजियोलॉजिकली हमारा सिस्टम एक्टिव है कि हम थकते नहीं हैं, ठीक है। एक दिन में एक टाइम रात के टाइम या इस तरह का टाइम आता है कि बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आधा दिन गुजरा और हमने अपनी जॉब या अपने डेली काम के साथ जो है कोई एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ गया तो हम बस लेथार्जिक हो गए, फटीग हो गए और हम बस हमें ये है कि बस मैं और काम नहीं कर सकता या और काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपका जो इंटरनल बॉडी सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क उनका होना चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग में होने चाहिए ताकि आप कोई भी काम करें तो आप लोग फ़ौरन से थक ना जाएं, ठीक है। क्योंकि जो भी बंदा फिज़िकली फ़िट होगा वो कभी भी लाइफ में जो है वो फटीग नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में चाहते हैं कि एक हेल्थियर लाइफस्टाइल अचीव हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को फिज़िकली फ़िट रखना है। अब हम बात करेंगे कि फ़िटनेस ज़रूरी क्यों है, व्हाई फ़िटनेस इज़ नेसेसरी, ठीक है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर योर हेल्थ, ठीक है। हमें अपनी हेल्थ का ख़्याल सबसे पहले रखना है। अगर आप हेल्दी हैं तभी तो आप बाकी सारे काम कर सकते हैं, बाकी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। चाहे वो आपकी जॉब है, आपका बिज़नेस है, आपकी कोई भी अदर एक्टिविटी है, आप हेल्दी ही नहीं हैं, आपके पास एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल ही नहीं है, ठीक है, आप फिज़िकली फ़िट ही नहीं हैं, तो मुझे बताएँ कि आप लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? आप लोग कैसे खुद को ये कह सकते हैं कि आप लोग हेल्दी हैं या आप लोग फिज़िकली एक्टिव हैं और मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को
फिज़िकली एक्टिव होना पड़ेगा, फिज़िकली फिट होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने अपनी डेली लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को शामिल कर लिया, कोई भी एक्सरसाइज़ है, कोई भी वर्कआउट है, आप लोग जिम जा रहे हैं, आप लोग योगा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आती है, ठीक है। और इससे होता क्या है कि ये हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। दिमाग हमारा वो हिस्सा है, वो पोर्शन है कि जिससे आई थिंक हम लोग दिन में सारा दिन जो हम लोग 8 to 5, 8 to 6 या 9 to 5 हम जो जॉब करते हैं, ठीक है, तो दिमाग को ही यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं सारा दिन, ठीक है। तो अगर हमारे ब्रेन की हेल्थ इम्प्रूव होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो मेरे ख्याल से हम लोग बेटर तरीके से काम कर सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम आजकल की सोसाइटी में मोस्टली जो मेन इशू है सबसे ज़्यादा, वो वेट का है। मोस्टली लोगों का वेट गेन होता है, ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और उनको यही परेशानी लगी रहती है कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लोगों का वेट ज़्यादा हो गया तो हमने जो है वो इसको अब बस डाइटिंग स्टार्ट कर लेनी है, भूखा रहना है सारा दिन, भूल जाना है कि ज़िंदा रहने के लिए खाने की भी ज़रूरत होती है? बस नहीं, हमने सिर्फ पानी पीना है, पॉपकॉर्न्स खाने हैं और बस डाइटिंग करनी है भई, हमारा वेट ज़्यादा हो गया, या हमने कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं, या हमने किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ठीक है? और ज़रूरी है कि हमने ट्रीटमेंट पे ही आना है, कोई मेडिकेशन लेनी है वेट लॉस करने के लिए, नो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है? हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस, ठीक है, कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या है, ठीक है, और वो क्यों ज़रूरी है, लेकिन अब हमें ये भी तो देखना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि इट इम्प्रूव्स और फ़िज़िकल हेल्थ। फ़िज़िकल हेल्थ कैसे? कि अगर हमें कोई बीमारी है, कोई भी क्रॉनिक डिज़ीज़ है या कोई भी बीमारी है, तो मेडिकेशन के अलावा अगर हम अपनी डेली लाइफ़ में एक्सरसाइज़ेज़ को इंक्लूड करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग योगा कर लें, जिम चले जाएँ और कोई ऐसा वर्कआउट हमें करना पड़ जाए कि हम जॉब से थके हुए आएँ और हम सोचने में लग जाएँ कि ये यार, ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं कर सकती हूँ या नहीं? मैं टाइम कहाँ से लाऊँ? मैं तो बहुत थकी हूँ। तो हम अगर उन चीज़ों पे नहीं भी जाते तो स्टार्ट इनिशियल स्टेप तो ले सकते हैं ना, और इनिशियल स्टेप यही है कि हम लोग सिर्फ़ 10 to 15 मिनट्स अपने आप को दे दें और उसमें हम एक्सरसाइज़ कर लें। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि 40% तो हम लोग इस चीज़ से रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इट इन्हांसेस और मेंटल हेल्थ, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ नेचुरल मूड बूस्टर, ठीक है। हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसका स्टेबल होना, उसका फिट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम लोग अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ को शामिल कर लेते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ही वो ठीक। उसके अलावा ये है कि इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज़ेज़। आजकल हमारी सोसाइटी में 100 में से आई थिंक 90% लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई ना कोई डिज़ीज़ है, जो किसी ना किसी डिज़ीज़ में मुब्तला हैं, ठीक है। डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं, किसी भी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं, ओरल मेडिकेशन पे हैं और ट्रीटमेंट ले रहे हैं और तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है, उसको कंसल्ट करना है, ओरल ट्रीटमेंट लेना है, मेडिकेशन लेनी है? हम खुद को फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी तो हम एक्टिव हो सकते हैं ना, हम खुद को फिट रख सकते हैं, जबकि हम ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। हम लोगों ने बस अपना एक माइंड बना लिया है कि बस मेडिसिन लेनी है और उसी से हम लोगों ने ठीक होना है। उसके अलावा तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है कि जिससे हम ठीक हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमने अपने आप को बीमारियों से बचाना है, डिफरेंट डिजीज़ से बचाना है, तो आप ऐसा करके देखें। सबसे पहले अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को शामिल कर लें। 100 में से 30%, 40% तो आप इस चीज़ से ठीक हो जाएँगे, रिकवर हो जाएँगे, ठीक है। उसके अलावा इट स्ट्रेंथन और बोन्स एंड मसल्स। आजकल कौन ऐसा ऐसा बंदा है, आप मुझे बताएं, जिसको हड्डियों का मसला नहीं है, जिसको मसल्स का मसला नहीं है। मतलब हर दूसरा बंदा है जो जिसको देखो वो यही कह रहा होता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, डॉक्टर के पास जाना है, मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें, हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और ख़ुद को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में शामिल कर लें। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हम में से 60% लोग, 50% लोग जो हैं वो इस चीज़ से रिकवर हो जाएंगे और उनकी लाइफ जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है। इस पे अमल करके देखें। मैंने तो अपनी लाइफ में ये चीज़ें शामिल कर दी हैं, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली
1 और 2 मंथ्स पहले मेरा अपना ये था कि मेरा स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गई, मैंने उनको चेकअप करवाया। मुझे था कि मेरा स्टमक का कोई इशू है, सारे टेस्ट करवाए, जबकि स्टमक का तो इशू उसी वजह से था कि जो इन एक्चुअल में मुझे मसला है डिज़ीज़, जबकि मुझे ये था कि सिर्फ स्टमक का इशू है, जबकि ऐसा नहीं था। मेरा लिवर का डायग्नोज हुआ कि मुझे फैटी लिवर है, ठीक है, और उसके साथ मेरा स्टमक का इशू है। और मैं हैरान हो गई कि मेरा माइंड तो उस तरफ गया ही नहीं है। मुझे तो ये था कि बस स्टमक में पेन होता है, जलन होती है, मैं कैप्सूल खा लेती हूँ सुबह नाश्ते से पहले, और बस कहती हूँ कि चलो स्टमक का इशू, डॉक्टर को दिखा देती हूँ, जो भी इशू होगा सामने आ जाएगा। लेकिन उसके साथ क्या बीमारी निकली कि जी फैटी लिवर है, ठीक है, डाइट को कंट्रोल करना है, वॉक करनी है, ये करना है, वो करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में शामिल करें। तो इसीलिए मैंने अपनी चैनल पे फर्स्ट वीडियो इसी वजह से फिटनेस, हेल्थ और वेलनेस के बारे में बनाना ज़रूरी समझा है कि सबसे पहले लोगों को किसी भी डिज़ीज़ या मेडिसिन के बारे में जानने से पहले ये पता चले कि हमारी लाइफ में फ़िज़िकली फ़िट रहना कितना ज़रूरी है, और इसकी वजह से हम बहुत सी क्रोनिक डिजीज़ से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट बेनिफिट पे। इसका अगला बेनिफिट है इंक्रीज एनर्जी लेवल। फिजिकल एक्टिविटी से एनर्जी लेवल कैसे इंक्रीज होता है, आप सोच रहे होंगे। जी हाँ, एनर्जी लेवल इस तरह से इंक्रीज़ होता है कि हम अपने आप को जितना ज़्यादा दिन में इंगेज रखेंगे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, तो उससे ये होगा कि एक हमारा स्टेमिना बिल्डअप होगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा हमारा स्टेमिना इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा हम एनर्जेटिक रहेंगे पूरा दिन, ठीक है, बिकॉज इट कीपिंग यू एनर्जेटिक थ्रू आउट योर डे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ये चीज़ शामिल करके देखें। मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में चेंज ना आई तो आप जो मर्ज़ी कह दें। इसका अगला बेनिफिट है बेटर स्लीप क्वालिटी। अब स्लीप की क्वालिटी कैसे बेटर हो सकती है, वो भी फिजिकल एक्टिविटी से। हमें पता है कि एक्सरसाइज हेल्प टू रेगुलेट बेटर स्लीप, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो आप रात को पुरसकून नींद सो सकेंगे। आपको पता है कि आजकल हर दूसरा बंदा स्ट्रेस, एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है। तो हम लोग उसी स्ट्रेस के साथ सुबह ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, सारा दिन गुजार देते हैं, फिर वापस आते हैं, रात को आके सोते हैं, ठीक है। तो अगर हम ज़रा सा अपने आप को इस तरफ लेके आएंगे, फिटनेस की तरफ थोड़ा मोटिवेट करेंगे, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी। और आज की मेरी ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि कम से कम मेरी इस वीडियो में हम जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी इस वीडियो के इस वक्त, तो वो कम से कम मोटिवेट होंगे, उनमें अवेयरनेस आएगी, और वो ज़्यादा ना भी सही तो कम से कम थोड़ा सा ही अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो में अपनी एग्जांपल कोट की, अपना इशू, अपना हेल्थ रिलेटेड इशू कोट किया कि क्या पता जो मेरी इस वीडियो से भी ज़्यादा इंस्पायर ना हो, वो कम से कम मेरी अपनी स्टोरी सुन के उससे वो लोग इंस्पायर हो जाएं कि मतलब फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जॉब, बिजनेस, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी इंसान की अपनी भी कोई ज़िंदगी है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। इस पे सोचें आप लोग, ठीक है। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक फिटनेस वर्सेस वेलनेस था, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को आज फिटनेस के बारे में बताना था। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वेलनेस और हेल्थ से रिलेटेड और चीज़ें जो है वो इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है और आप लोगों को पसंद आई है, ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी और आप लोगों ने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। और इंशाल्लाह मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ गेन करें, कुछ सीखें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन एक्टिविटीज़ को शामिल करें, ताकि आपकी अपनी हेल्थ जो है वो बेटर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए उसके साथ। तो उम्मीद करती हूँ तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, मुझे दुआओं में याद रखना, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।